इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है जो लोगों को समझता है, गेम को पढ़ता है और चाल चलना जानता है। और ये सब सिखाती है एक किताब द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि ये एक पावर का, पॉलिटिक्स का, माइंड गेम का मैनुअल है। इसमें वो 48 नियम हैं जो इतिहास के सबसे चालाक, सबसे शातिर और सबसे सफल लोगों ने अपनाए, चाहे वो राजा हो, मैनिपुलेटर या फिर एक आम इंसान। इस समरी में हम जानेंगे वो लॉज जो तुम्हें पावर की रेस में सबसे आगे रख सकते हैं। अब गेम तुम समझो या तुमसे खेला जाए, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो चलो इस पावर ऑफ गेम की पहली चाल चलते हैं। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जब तुम किसी पावरफुल इंसान के साथ हो तो कभी भी उनसे ज्यादा स्मार्ट मत दिखाना। बॉस हो या डॉन, लीडर हो या सीनियर, उनको हमेशा ये फील होना चाहिए कि कंट्रोल उनके पास है। उनके सामने अपनी ब्रिलियंस दिखाना उन्हें ललचाने वाला लगता है। सेकंड लॉ, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा अंदाज लगाते हैं और दुश्मन अधिक प्रूफ देते हैं। दोस्त कंफर्ट जोन बनाते हैं, पर दुश्मन वैल्यू दिखाता है, क्योंकि उसे अपनी जगह बनानी होती है। दोस्त दोस्ती का फायदा उठा सकते हैं, दुश्मन हर इंच भरोसे के लिए मेहनत करते हैं। एनिमीज सही तरीके से संभाले जाएं तो बेहतर बनते हैं। थर्ड लॉ, सीधा बोलने वाले लोग रिस्पेक्ट नहीं, पूर्वानुमान पाते हैं। पावर हिडन होती है। अगर सबको तुम्हारी अगली चाल पता चल गई तो तुम्हारा इम्पैक्ट जीरो होती है। हमेशा कुछ सरप्राइज रखो, चाहे प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या कोई प्लान। मिस्ट्री बनाओ, अपना मैप छुपाओ और उन्हें सफर का अनुमान लगने दो। चौथा लॉ, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। पावरफुल लोग बोलते नहीं, उनकी मौजूदगी बोलती है। कम शब्दों में ज्यादा प्रभाव डालो। ज्यादा बोलना मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करना और खुद को एक्सपोज करना होता है। कोई भी मीटिंग्स या इंटरव्यूज में कम बोलो और ज्यादा असर डालो। साइलेंस सच से भी ज्यादा जोरदार हो सकता है। कम बोलो, ज्यादा मतलब रखो। फिफ्थ लॉ, आपकी नाम पर बहुत कुछ डिपेंड्स करता है, इसे अपनी लाइफ से भी ज्यादा बचाओ। नाम एक शैडो होता है, पर यही शैडो दुनिया के लिए तुम्हारी असली आइडेंटिटी होती है। फेम एक इनविजिबल आर्मर है, लोग आपको इसके बेसिस पर जज करते हैं। एक बुरा रिव्यू, एक केयरलेस पोस्ट तुम्हारा सब खत्म कर देता है। बनाओ, प्रोटेक्ट करो, डिफेंड करो। कैरेक्टर धीरे बनता है, रेप्यूटेशन जल्दी फैलता है। अपने नाम की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे एक राजा अपने मुकुट की रक्षा करता है। सिक्स्थ लॉ, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। जिंदा रहना है तो दिखना पड़ेगा। अगर तुम खुद को याद नहीं दिलाते फिर दुनिया तुम्हें भूल जाती है। लोग जितना तुम्हें देखेंगे, सुनेंगे, फॉलो करेंगे, उतना ही बेनिफिट आएगा। सिंपल है, दिखोगे तभी तो बिकोगे। चाहे तुम क्रिएटर हो, बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉई, अगर तुम्हें नोटिस नहीं किया जा रहा तो तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है। घोटाले समय के साथ मिट जाते हैं और विवाद धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं, पर अंधकार मार डालती है। सेवेंथ लॉ, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। स्मार्ट लोग काम नहीं करते, सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम दूसरों से काम करवाता है। दूसरों की स्किल्स, आइडियाज और टाइम का यूज करो और उन्हें अपनी सीढ़ी बनाओ। सारी एनर्जी खुद खर्च मत करो। टीम बनाओ, एक्सपर्ट्स का यूज करो, लेकिन स्पॉटलाइट हमेशा तुम्हारा हो। जीनियस जरूरी नहीं, परसेप्शन जरूरी है। क्रेडिट कंट्रोल करो, आर्ट नहीं। 8 लॉ, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो। जरूरत पड़े तो चारा भी फेंको। जो पीछा करता है वही कंट्रोल लूज करता है। जो वेट करता है वही ट्रैप रेडी करता है। पावर उसी के पास होती है जो टर्म्स बनाता है। उन्हें भीख मांगना या पूछने दो, कभी तुम मत जाओ। चाहे प्यार हो, नौकरी की ऑफर हो या डील, वैल्यू क्रिएट करो और वेट करो, भागो मत। जो वेट करता है वही रूल करता है। 9th लॉ, अपने कार्यों से जीतें, बहस से नहीं। बहस थकाते हैं, रिजल्ट्स बदलते हैं। शब्दों पर शक हो सकता है पर नतीजे नहीं। मुंह से नहीं, मूव्स से प्रूव करो। अपने टैलेंट के बारे में मत बोलो, अपनी जीत दिखाओ। ईगो बहस करता है, पावर परफॉर्म करती है। उनके डाउट को एक्शन से बंद करो। 10वीं लॉ, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। नेगेटिविटी वायरस की तरह फैलता है और तुम्हें भी डुबो देता है। कुछ लोग हमेशा तूफान लेकर चलते हैं। अगर तुम उनके पास रहोगे, उनकी बदकिस्मती तुम्हारी बन जाएगी। एक सफल व्यापारी ने ये लॉ इग्नोर किया। उसने एक बैंकरप्ट दोस्त को मदद दी और कुछ महीनों में अपना बिजनेस खो दिया। टॉक्सिक, अनलकी या हमेशा परेशान रहने वालों को अपनी सर्कल से निकालो। उनके पैटर्न को अपना मत बनने दो। तरस महंगी पड़ती है, डिस्टेंस ही प्रोटेक्शन है। 11th लॉ, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। पावर तब तक सेफ होती है जब तक लोग तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर वे तुम्हें रिप्लेस कर सकते हैं तो करेंगे। अगर वे तुम्हारे बिना जी नहीं सकते तो तुम रूल करते हो। एक एडवाइजर ने राजा की सेना इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि राजा उसे हटाने की हिम्मत नहीं करता था। डर के कारण कोलैप्स हो जाएगा। काम, बिजनेस, प्यार में अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ जो रिप्लेस ना हो सके। नीड से लॉयल्टी आती है, लव से नहीं। 12th लॉ, अपने शिकार को निरस्त्र करने के लिए ईमानदारी और उदारता का यूज करें। थोड़ा सच बड़ा भरोसा बनाता है और फिर उसी भरोसे का गेम चलता है। एक छोटा सच पुल बनाता है, उसे बड़ी चाल छुपाने के लिए यूज करो। एक कॉन आर्टिस्ट ने एक वॉलेट पाया और वापस किया, भरोसा जीत लिया। फिर उसी आदमी को हजारों का स्कैम किया। सिलेक्टिव तरीके से ईमानदार बनो। ऐसा दिखाओ कि सच है, भले ही वो बड़ी चाल का हिस्सा हो। लोग छोटी सैक्रिफाइस के बाद ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। सच सबसे तेज तब होता है जब उसे किफायत से यूज किया जाए। 13th लॉ, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ का ध्यान रखें। लोग इमोशंस के लिए नहीं, फायदे के लिए मूव करते हैं। लोगों से फेवर मत मांगो। दिखाओ कि अगर वे मदद करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा।
एक स्ट्रेटेजिस्ट ने एक शहर को बचाया क्योंकि उसने अपने दुश्मन को एक भविष्य का राज्य दिया, लॉयल्टी से नहीं, लेवरेज से। जॉब्स, सेल्स, नेटवर्किंग में प्लीज कहना बंद करो ये तुम्हारे लिए क्यों अच्छा है बताना शुरू करो। काइंडनेस रेयर है, उत्तेजना कॉमन है, सेल्फ इंटरेस्ट दया से बेहतर बिकता है। 14th लॉ, दोस्त बनकर रहो, जासूस बनकर काम करो। सबसे बड़ी चोरी इंफॉर्मेशन की होती है। जितना ज्यादा जानते हो उतना ज्यादा कंट्रोल होता है। माता हारी ने आकर्षकता बनकर काम किया लेकिन असल में वो जासूस थी। अट्रैक्शन से सीक्रेट्स मिलते हैं, सिर्फ किसेस से नहीं। ऑब्जर्व करो, सुनो, सवाल पूछो, दोस्त बनो लेकिन हमेशा सीखते रहो। दोस्ती वाला चेहरा अक्सर सबसे तेज चाकू छुपाता है। 15th लॉ, अपने एनिमी को पूरी तरह कुचल दो। आधा हमला ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एनिमी सरवाइव करता है। अगर तुम दुश्मनों को जिंदा छोड़ोगे तो वो ज्यादा गुस्सा लेकर ज्यादा रणनीति बनाकर वापस आएंगे। खतरा खत्म करो, आधा माफ करना पूरा खतरा है। दया तुम्हारा बर्बादी हो सकती है। कभी भी उस चीज को घायल मत करो जिसे तुम नष्ट कर सकते हो। 16th लॉ, सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का यूज करें। जब तुम हमेशा मिलते हो तुम्हारी वैल्यू कम होती है, पर जब तुम दूर होते हो लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं। लगातार उपस्थिति का कम मूल्य होती है। कभी कभी गायब हो जाओ, लोगों को तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करने दो। अभाव से कीमत बढ़ती है। नेपोलियन बड़ी लड़ाई से पहले गायब हो जाता था जिससे सैनिक उसकी मौजूदगी के लिए तरसते थे। जब वह लौटता वे बिना सोचे समझे उसका पालन करते। रिश्तों में, कंटेंट क्रिएशन में या जॉब्स में हमेशा अवेलेबल रहना तुम्हें आम बनाता है। इसमें लोगों को दोष पता होते हैं इसलिए उनका सम्मान नहीं करते। दूर जाओ, अपनी चुप्पी से अपनी बात कहो। 17th लॉ, दूसरों को सस्पेंडेड रखें। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का माहौल बनाएं। जो प्रिडिक्टेबल होता है उसे हैंडल किया जा सकता है, पर जो अनिश्चितता है उससे लोग डरते हैं। प्रिडिक्टेबल लोग बोरिंग हो जाते हैं या कंट्रोलेबल। अपना पैटर्न बदलो, एक्सपेक्टेशंस तोड़ो, कंफ्यूज करो। गेंगिस खान अलग अलग डायरेक्शन से अचानक हमला करता था। उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से साम्राज्य डरते थे। बॉस बनो जिसे कोई पढ़ न सके। पार्टनर बनो जो हमेशा एक जैसा रिएक्ट न करे। डर कंफ्यूजन से इसका यूज करो। उनके दिमाग को कंफ्यूज करो और उनका व्यवहार कंट्रोल करो। 18th लॉ, खुद को बचाने के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। पावर क्राउड में होती है, दीवारों के पीछे नहीं। खुद को आइसोलेट करके सुरक्षित महसूस करना तुम्हारी अवेयरनेस खत्म कर देता है। टच लूज हो जाता है और पावर स्लिप हो जाती है। नेटवर्क बनाओ, संपर्क में रहो, खेल से गायब मत हो। कनेक्शन के बिना प्रोटेक्शन मतलब मौत है। मिलावट में रहो, सिंहासन भी भीड़ में होता है। 19th लॉ, जाने कि आप किसके साथ डीलिंग कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। सब लोग एक जैसे नहीं होते। किसी का ईगो, किसी का इमोशन महंगी पड़ सकती है। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ माफ कर देते हैं और कुछ नाश कर देते हैं। जानो कि किसके साथ डील कर रहे हो उससे पहले कि कोई मूव बनाओ। एक राइजिंग आर्टिस्ट ने क्रिटिक को इंसल्ट किया जिसने एक रिव्यू से उसका करियर खत्म कर दिया। बॉस हो, क्लाइंट हो या दुश्मन, उनकी स्टाइल समझो। पावर जानना है कि किससे डरना है और किसे फूल करना है। सिर्फ खेल को नहीं, खिलाड़ी को भी पढ़ो। 20th लॉ, किसी से वादा न करें। जिसने साइड ले लिया उसने गेम छोटा कर लिया। वचन सीमित करता है। न्यूट्रल रहो, फ्लोट करो। लोगों को तुम्हारी लॉयल्टी के लिए चेस करने दो, खुद उसे मत पकड़ो। ऑफिस पॉलिटिक्स, पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप्स में फ्रीडम ही पावर है। लॉयल्टी अच्छी है लेकिन लीवरेज बेहतर है। चाहा जाओ, बंधे नहीं। 21st लॉ, एक बेवकूफ को पकड़ने के लिए एक बेवकूफ की भूमिका निभाएं। अपने लक्ष्य से अधिक मूर्ख दिखें। कभी कभी स्टूपिड दिखना सबसे स्मार्ट मूव होता है। लोगों को कम समझो, उनका ईगो उन्हें एक्सपोज करेगा। ये तुम्हारा मौका है। चेस मास्टर ने नया बनने का नाटक किया। ओपोनेंट रिलैक्स हुआ और 5 मूव्स में हारा। जब लोग सोचते हैं कि वे स्मार्टर हैं तो वे खुल जाते हैं। तुम आगे रहो, फूल दिखावा करते हैं, राजा ऑब्जर्व करते हैं। कमजोर बनो, जोर से मारो। 22वां लॉ, आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। कभी कभी झुकना पड़ता है ताकि बाद में पूरा सिस्टम झुक सके। अगर तुम वीक हो, लड़ाई मत करो। स्ट्रेटेजिक सरेंडर करो। वेट करो, बिल्ड करो, वापस आओ। कभी कभी चुप्पी चिल्लाने से ज्यादा ताकतवर होती है। सरेंडर टाइम खरीदता है। घायल लूजर अक्सर फाइनल विनर बनता है। पीछे हटो ताकि जोर से वापस आ सको। 23rd लॉ, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। पावर छितराया हुआ हो तो वेस्ट होती है, फोकस्ड हो तो ब्लास्ट करती है। अपनी एनर्जी 10 प्रोजेक्ट्स पर मत फैलाओ। सबसे पोटेंट चुनो, पूरा ध्यान दो। रॉकेफेलर ने ऑयल पर फोकस किया और एम्पायर बनाया, जबकि दूसरे भिन्न करके फेल हुए। मल्टीटास्किंग इंटेंसिटी खत्म करता है। अपना बैटलफील्ड चुनो। कंसंट्रेशन से डोमिनेशन होती है। सारी आग एक दिशा में लगाओ और जला दो। 24वां लॉ, परफेक्ट दरबारी की भूमिका निभाएं। तख्त में जितनी पावर होती है उतनी ही आसपास वालों में भी होती है। राज दरबारी साइलेंट कंट्रोलर होता है। वह रूल नहीं करता लेकिन रूलर को शेप करता है। चार्म, टाइमिंग और कंट्रोल की डांस सीखो। काउंट रिशलियो राजा के करीब रहता था, मुस्कुराता, चापलूसी करता, एडवाइस देता और पर्दे के पीछे फ्रांस को रूल करता था। बॉसेस, इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स के करीब रहो, यूजफुल रहो, सटल रहो। कंट्रोल के लिए क्राउन नहीं चाहिए, बस एक्सेस चाहिए। तख्त के पीछे खड़े रहो और उसे इशारा करो। 25th लॉ,
खुद को फिर से रिक्रिएट करो। जैसी इमेज बनाओगे दुनिया वैसा ही व्यवहार करेगी। तो खुद को डिजाइन करो, तुम फंसे नहीं हो। अपनी आइडेंटिटी, प्रेजेंस, वॉइस बार बार बदलो। जूलियस सीजर ने सॉफ्ट स्पोकन नोबल से अनस्टॉपेबल जनरल बनने का रूप बदला। उसने अपनी लेजेंड डिजाइन की। अपनी भूमिका मत स्वीकार करो, उसे रीराइट करो। दुनिया उन पर विश्वास करती है जो लंबे समय तक प्रिटेंड करते हैं। वो बनो जिसे लोग डरें या प्रशंसा करें। 26वां लॉ, अपने हाथ साफ रखें। पावर में सब चलता है लेकिन आरोप नहीं। दिखना चाहिए कि तुम्हारे हाथ गंदे नहीं हुए। दूसरों को गंदा काम करने दो। तुम ऊपर स्वच्छ और अछूत रहो। बहाने का यूज करो, डोरें छुपाओ। किंग लुइस ने मिनिस्टर्स को कठोर नीतियां लागू करने दी, लेकिन जनता के सामने मेहरबान किंग बने रहे। वर्क, पॉलिटिक्स, ग्रुप्स में क्लीन इमेज रखो, चाहे पर्दे के पीछे काले खेल चलाओ। इनोसेंस मास्क हो सकता है, सच्चाई नहीं। दूसरों को गंदा करो, तुम देवता बनो। 37वां लॉ, लोगों के विश्वास करने की जरूरत पर खेलकर एक विचारों जैसा आदेश तैयार करें। लोग फैक्ट से ज्यादा विश्वास चाहते हैं, तो उनका विश्वास बन जाओ। लोग बड़ी चीज चाहते हैं, उन्हें पर्पस दो, वे तुम्हें लॉयल्टी देंगे। चार्ल्स मैनसन ने अपने फॉलोअर्स को विश्वास दिलाया कि वह भविष्यवादी करता है। उन्होंने सब दिया, यहाँ तक कि मर्डर, रिचुअल्स, लैंग्वेज, सिंबल्स बनाओ। अपने ऑडियंस को महसूस कराओ कि वे कुछ एक्सक्लूसिव का हिस्सा हैं। बिलीफ सबसे ताकतवर पट्टा है। प्रोडक्ट मत बेचो, पर्पस बेचो। 28 लॉ, साहस के साथ कार्य में उतरें। बहादुरी का जादू होता है। लोग अनश्योर लीडर्स का पालन नहीं करते। हिचकिचाहट पावर को कमजोर करता है। चाहे अनश्योर हो, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। साहस चाल बनाता है और फॉलोअर्स खींचता है। जब हर्नान कोर्टेस मेक्सिको पहुंचा, उसने अपने जहाज जला दिए ताकि उनके पास पीछे हटने का विकल्प न रहे। बोल्ड मूव ने उन्हें एम्पायर दिलाया। बिजनेस स्टार्ट करो, इन्वेस्टर के कमरे में जाओ। बोल्डनेस सिस्टम्स को शॉक करता है। डाउट का पालन नहीं करते, दिशा का पालन करते हैं। बी बोल्ड और दुनिया हटती है। 29th लॉ, अंत तक पूरी योजना बनाए। जिसका प्लान नहीं होता उसका पावर शॉर्ट लिव्ड होता है। सिर्फ अगला कदम मत सोचो, बाहर जूम आउट करो। आखिरी तस्वीर देखो, अपनी एक्शंस पर रिवर्स इंजीनियर करो। नेपोलियन ने कई लड़ाइयां जीती, लेकिन रूस की सर्दी के लिए प्लान नहीं था, इसलिए हारा। हर गोल का एंड गेम होना चाहिए, नहीं तो छोटी जीतें बड़ी हार में बदल सकती हैं। शुरू करने से पहले एंड देखो। 30th लॉ, अपनी उपलब्धियों को सहज बनाइए। जो काम आसान दिखता है उसमें आकर्षण होता है। लोग स्ट्रगल नहीं, टैलेंट पर भरोसा करते हैं। चबाना छुपाओ, ग्लो दिखाओ। कभी केओस मत दिखाओ, केवल काम दिखाओ। पावर ग्रेसफुल होती है। फ्रेड अस्टेयर रोज 10 घंटे प्रैक्टिस करता था, लेकिन जैसे नाचना बहुत आसान हो। लोग नेचुरल की पूजा करते थे। हसल की बात मत करो, तुम्हारी आसानी ही जादू है। फ्यू एफर्ट को इम्प्रेस करता है, रिजल्ट्स सभी को। इजी दिखाओ, यही असली पावर है। लॉ 31, विकल्पों पर कंट्रोल रखें। दूसरों को आपके द्वारा दिए गए कार्ड से खेलने के लिए प्रेरित करें। जो ऑप्शंस देता है वो गेम कंट्रोल करता है, चाहे दोनों ऑप्शंस उसके ही क्यों ना हो। चॉइसेस को फ्रेम करो, उन्हें डिसाइड करने दो, लेकिन सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में से जो तुम्हारे तय किए हुए हों। उन्हें लगेगा कि वो फ्री हैं, जबकि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपने अलीज को 2 एड ऑप्शन दिए। दोनों ही अमेरिका के फेवर में थे, लेकिन दूसरों को ये फील हुआ कि उनके पास भी कोई से है। वार्ता में, ऑफर्स में और रिलेशनशिप्स में हमेशा मेन्यू तुम सेट करो। कड़वी सच्चाई, फ्रीडम अक्सर एक इल्यूजन होती है जो पावर वाले लोग डिजाइन करते हैं। उन्हें एक चॉइस दो, वो भी तुम्हारी तय की हुई। लॉ 32, लोगों की कल्पनाओं के अनुसार खेलें। लोग सच से थक गए हैं। उन्हें फैंटेसी चाहिए, होप चाहिए, इल्यूजन चाहिए। लोग अपनी सच्चाई से, अपनी जिंदगी से भागना चाहते हैं। उन्हें सच नहीं सपने चाहिए। उन्हें वो बेचो जो वो बिलीव करना चाहते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने सिर्फ पार्क्स नहीं बनाए, उसने जादू बेचा। एक परफेक्ट दुनिया का इल्यूजन, और लोग उस इल्यूजन के लिए करोड़ों खर्च करते गए। चाहे वो मार्केटिंग हो, स्पीचेस हो या स्टोरी टेलिंग। उनकी रियलिटी को मत छुओ, उनके ड्रीम्स को छू लो। फैंटेसी बिकती है, ट्रूथ जूझता है। बी द ड्रीम जिससे वो कभी जागना ना चाहें। लॉ 33, हर व्यक्ति की कमजोरी को पहचानो। हर इंसान का एक प्रेशर पॉइंट होता है, ढूंढो और कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा। हर किसी के अंदर एक कमजोरी होती है, ईगो, डर, जरूरत, प्यार या शर्म। उसे पहचानो, फिर समझदारी से इस्तेमाल करो या बेरहमी से। कार्डिनल रिशलियो हर नोबल की सीक्रेट्स की फाइल रखता था। सिर्फ एक फुसफुसाहट और सामने वाला उसके सामने कुत्ते की तरह झुक जाता था। लोगों को ऑब्जर्व करो, ध्यान से सुनो, और जो सीखा है उसे सर्जिकल प्रिसीजन से यूज करो। कंट्रोल कभी लाउड नहीं होता, वो बेहद इंटीमेट होता है। ट्रिगर ढूंढो और पूरा वेपन तुम्हारे कंट्रोल में होगा। लॉ 34, अपने अंदाज में शाही बने। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि आपके साथ भी राजा जैसा व्यवहार किया जाए। जब तक तुम खुद को किंग नहीं मानते, दुनिया तुम्हें सर्वेंट ही समझेगी। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम खुद को पेश करते हो। चलो ऐसे जैसे तुम इंपॉर्टेंट हो, बोलो ऐसे जैसे तुम्हारी हर बात में वजन है। सेल्फ रिस्पेक्ट संक्रामक होती है। JFK की कॉन्फिडेंस इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों ने उसकी यूथ को नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद को एक किंग की तरह कैरी किया और लोगों ने उसे वैसा ही ट्रीट किया। जॉब इंटरव्यूज हो, स्टेज हो या सोशल सीन, खुद को ऐसे कैरी करो
जैसे तुम ही क्राउन के असली हकदार हो। पहले इमेज बनती है, फिर रिस्पेक्ट मिलती है। एक्ट रॉयल, उससे पहले कि लोग तुम्हारा क्राउन देख पाएं। लॉ 35, समय की आर्ट में मास्टर प्राप्त करें। गलत वक्त पे सही मूव भी फेल हो जाता है। टाइम ही छुपा हुआ राजा है। पावरफुल लोग जल्दी नहीं करते, वे वेट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पॉज लेते हैं और एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ फिर से रिपीट करते हैं। जेपी मॉर्गन ने एक कंपनी को खरीदने के लिए सालों तक इंतजार किया, फिर उसकी सबसे कमजोर घड़ी में हमला किया और अपनी रकम दुगनी कर ली। चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या बदला, टाइमिंग सब कुछ बदल देती है। जो अधीर होते हैं वो थ्रोन खो देते हैं। वेट करो, वॉच करो और विन करो। लॉ 36वां, जो चीजें आपके पास नहीं हैं उनको इग्नोर करें। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा रिवेंज है। जो चीज तुम नहीं पा सकते उसका पीछा करोगे तो तुम कमजोर दिखोगे। इग्नोर करो ऐसा इग्नोर कि वो चीज ही तुम्हारे पीछे आए। ऑब्सेस करना कमजोरी है। अगर तुम किसी चीज को जीत नहीं सकते तो ऐसा दिखाओ जैसे वो मैटर ही नहीं करती। इंडिफरेंस में ही पावर होती है। ग्रीक फिलोसोफर डायोजनीस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को इग्नोर किया और उनकी तुलना में ज्यादा रिस्पेक्ट कमाई। जब लोग, नौकरी या शोहरत तुम्हें रिजेक्ट करें, पीछा मत करो, बस आगे बढ़ जाओ। डिजायर दिखाई देता है, साइलेंस डेडली होता है। जिसे तुम इग्नोर करते हो वो बिना तुम्हारी एनर्जी के खत्म हो जाता है। लॉ 37, आकर्षक दृश्य बनाएं। दुनिया लॉजिक से नहीं ड्रामा से चलती है। दिखावा बनाओ, नजारे बनाओ और सबको बाइंड कर लो। लोग याद रखते हैं जो वे देखते हैं ना कि जो तुम बोलते हो। विजुअल्स, रिचुअल्स और थिएटर क्रिएट करो। पावर परफॉर्मेंस में बसती है। लुइस ने अपने कोर्ट को रोजाना का स्टेज शो बना दिया जहां वो हमेशा स्टार था। कोई भी उसकी इमेज को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता था। इम्पैक्ट छोड़ना है, अनफॉरगेटेबल बनो। वैसा ड्रेस करो, वैसा बोलो और वैसा एंटर करो। डार्क ट्रूथ, अनुभव सच से ज्यादा पावरफुल होती है। अपनी पावर को एक्सप्लेन मत करो, उसे दिखाओ। लॉ 38वां, सोच अपनी रखो पर व्यवहार दूसरों जैसा करो। सोच अलग हो सकती है पर दिखाना पड़ता है कि तुम क्राउड का हिस्सा हो। घुल मिल जाओ। अपनी अलग पहचान को जाहिर मत करो। अपनी आंख को एक मास्क के पीछे छुपाओ। ऐसे युद्ध मत शुरू करो जो जरूरी नहीं। नॉर्मल बनो लेकिन प्लान करो। अपनी सच्चाई दिखाने की जरूरत नहीं, उससे प्रूव करने की होती है। पहले फिट इन करो फिर स्टैंड आउट बनो। लॉ 39, मछली पकड़ने के लिए पानी उथला करो। जब लोग इमोशनल हो जाते हैं तो उनका लॉजिक मर जाता है, तो गुस्सा दिलाओ और उनका गेम खत्म करो। अपने दुश्मनों को ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करो। इमोशंस उन्हें एक्सपोज कर देते हैं। तुम शांत रहो, वे डूब जाएंगे। बिस्मार्क नेताओं को भड़काता था जब तक वो पब्लिक मिस्टेक्स ना करें और फिर उन्हें तहस नहस कर देता था। उन्हें ट्रिगर करो, उनके गुस्से को उनकी खुद की तबाही बनाओ। काल में एक हथियार है, गुस्सा एक जाल। अपनी वाइब को कंट्रोल करो और उनकी वाइब को हाईजैक करो। लॉ 40, फ्री लंच को कभी हल्के में मत लो। फ्री चीजों के पीछे मत भागो। जो फ्री मिलता है उसका हिडन कॉस्ट सबसे महंगा होता है। अगर तुम बिना कुछ दिए लेते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं गहरा कर्ज चुकाना होगा। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी जगह खुद बनाओ। आर्टिस्ट्स जिन्होंने रॉयल गिफ्ट्स स्वीकार किए वो अपने पेट्रन्स के कठपुतला बन गए। जो इनकार कर गए वो आजाद रहे। बिजनेस, फेवर्स, रिश्तों में हमेशा फ्री की असली कीमत समझो। हर चीज की कीमत होती है, चाहे वो काइंडनेस ही क्यों ना हो। पे करो और कंट्रोल बनाए रखो। लॉ 41, किसी महान आदमी के जूते पहनने से बचो। अगर किसी लेजेंड के बाद आए हो तो कंपैरिजन हमेशा होगा। नया रास्ता बनाओ, लिगेसी से अलग आइडेंटिटी बनाओ। भूतों से मुकाबला मत करो, अपनी अलग राह बनाओ। लुई ने नेपोलियन को फॉलो किया और फेल हो गया। उसने उसे इमिटेट करने की कोशिश की लेकिन फ्रांस ने कॉपी को रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम किसी लेजेंड की जगह ले रहे हो तो उसकी गूंज मत बनो, उसे डिसरप्ट करो। लेजेंड्स उन लोगों को निगल जाते हैं जो उन्हें ज्यादा करीब से फॉलो करते हैं। किसी के कदमों पर मत चलो, अपनी राह जला दो। लॉ 42, शेपर्ड को मारो, भेड़ें खुद ब खुद बिखर जाएंगी। जब भी किसी ग्रुप को कंट्रोल करना हो या उनकी यूनिटी को तोड़ना हो तो फॉलोअर्स पर टाइम वेस्ट मत करो। उस लीडर पर वार करो जो उन्हें गाइड कर रहा है। शेपर्ड हटते ही भेड़ें बेकाबू हो जाती हैं। पावर को तोड़ना है तो उसके सोर्स को खत्म करो। एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही ग्रुप को जोड़कर रखता है। अगर वो हट गया तो पूरी सिस्टम ढह जाती है। लॉ 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। डर से शॉर्ट टर्म पर कंट्रोल मिलेगा। दिल जीत लो तो लोग खुद तुम्हारे बन जाएंगे। लोग क्या चाहते हैं उसे समझो, पर सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से दो। उन्हें मजबूरी नहीं, वफादारी महसूस होनी चाहिए। माओ जेडोंग ने किसानों को जमीन और इज्जत दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी और बदले में उन्हें एक सेना मिली जो दिल से लड़ी। चाहे वो क्लाइंट हो, एम्प्लॉई हो या फॉलोअर, उनके दिल जीतो, फिर उनके हाथ अपने आप काम करेंगे। लव से बने एम्पायर डर से बने एम्पायर से ज्यादा टिकते हैं। इमोशन को छुओ, एक्शन अपने आप आ जाएगा। लॉ 54, मिरर इफेक्ट से उन्हें बेअसर करो और गुस्से से भर दो। मिरर उनके बिहेवियर का जब लोग अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं तो या तो शर्मिंदा होते हैं या पागल। उनके शब्द, उनका टोन, उनकी टैक्टिक्स, सबको मिरर करो।
उन्हीं की एनर्जी उन्हें वापस दो और उनकी कॉन्फिडेंस को हिला दो। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश की लीगल टैक्टिक्स को मिरर किया और उन्हीं के लॉस को उनके खिलाफ यूज किया। इस ट्रिक को इस्तेमाल करो आर्ग्यूमेंट्स में, राइवलरीज में। उनकी चाल उन्हीं पर वापस चलाओ, क्योंकि कोई भी अपनी ही शैडो से नहीं लड़ सकता। उनका ही आईना बनो और उनके दिमाग को तोड़ दो। लॉ 45, परिवर्तन की जरूरत को जोर करो, लेकिन एक साथ ज्यादा बदलाव मत लाओ। लोग चेंज चाहते हैं लेकिन शौक नहीं। नया लाओ लेकिन पुराना जैसा फील दो। चेंज को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो, उसे पुराने पहचान वाले शब्दों में रैप करो। एवोल्यूशन ना कि रेवोल्यूशन। डेंग शाओपिंग ने चाइना को मॉडर्नाइज किया, लेकिन नाम रखा सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। लोग शांत रहे क्योंकि बदलाव धीरे और समझदारी से आया। लीडर बनना है तो बदलाव को धीरे चुपचाप पुश करो। लोगों को डराओ मत, क्योंकि जब बदलाव बहुत ज्यादा और बहुत तेज होता है तो वो इंप्रूवमेंट नहीं, एक तूफान बन जाता है। बिना उसे क्रैश किए सिस्टम को अपग्रेड करो। लॉ 46, कभी भी खुद को जरूरत से ज्यादा परफेक्ट मत दिखाओ। अगर तुम फ्लॉलेस दिखोगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे। थोड़ा वल्नरेबल दिखो ताकि लोग रिलेट कर सकें। एक छोटी सी कमी दिखाओ, थोड़ा सा इंसानियत वाला टच दो। लोगों को ये फील कराओ कि तुम उनके ऊपर नहीं, उन्हीं जैसे हो। सीजर ने अलेक्जेंडर की अचीवमेंट्स पर पब्लिक में रो दिया था और लोग उसे पहले से भी ज्यादा चाहने लगे। अपने इमेज में कुछ जानबूझकर थोड़ी सी कमी दिखाओ। स्टैच्यू मत बनो, स्टोरी बनो। परफेक्शन लोगों को दूर कर देती है, कमजोरी उन्हें पास लाती है। एक निशान दिखाओ, असली हथियार छुपा रहने दो। लॉ 47वां, जहां तक निशाना एम्ड है वहीं रुकना सीखो। जीत में कब रुकना है समझो, जब जीत रहे हो उसी वक्त सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि ईगो चिल्लाता है और चाहिए। जानो कब रोकना है। स्ट्रॉन्ग फिनिश करो, ज्यादा पीछे मत भागो, वरना अपनी जीत खराब कर लोगे। नेपोलियन यूरोप पर राज कर सकता था, लेकिन उसने रशिया की चाह में सब खो दिया। डील को सील करो, पुश मत करो। जानो कब तुम्हारी पावर की पीक आ गई है। जीत कुछ ही सेकंड में घमंड में बदलती है। जीतो फिर राजा की तरह बाहर चलो। लॉ 48, फॉर्मलेस बनो। किसी एक पहचान में फंसे मत रहो। जब तुम कठोर होते हो तुम टूट जाते हो। जब तुम लिक्विड बन जाते हो तुम हर कंटेनर में फिट हो जाते हो। अडेप्टेबल बनो, चेंज के साथ फ्लो करो, पावर के साथ ब्लेंड करो। ब्रूस ली ने कहा था, पानी बनो। ये कोई पोएट्री नहीं थी, ये वॉर स्ट्रैटेजी थी। एक वर्जन में खुद को मत बांधो, खुद को फिर से बनाओ। मूव करो, शिफ्ट करो। अदृश्य होना सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्राइक तभी करो जब तुम दिखाई दो। अगर तुमने ये 48 रूल्स सिर्फ सुन लिए तो तुम सिर्फ अवेयर हो, पर अगर तुमने इन्हें जीना शुरू किया तो तुम पावरफुल बन जाओगे। दुनिया सच पर नहीं चलती, ये लेवरेज, टाइमिंग और स्ट्रैटेजी पर चलती है। अब आपके पास पूरा नक्शा है, बट सवाल ये है, क्या आप इस गेम को खेलेंगे या खुद खेलते रहोगे? ये था द 48 लॉज ऑफ पावर, जो पन्नों में नहीं बल्कि हथियारों की तरह बताए गए। बुक हब के साथ जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए। थैंक यू।